कोडिंग बहुत अच्छा था, बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे थे, मेरे जॉब से रिलेटेड थे, ग्राउंड पे कैसे काम करते हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है, और कन्वर्सेशन टाइप था, ऐसा कुछ नहीं कि परेशान किया हो, मतलब प्रैक्टिकल चीज़ें ही मुझसे ज़्यादा पूछी थी। ज्योग्राफी से मेरे क्वेश्चन थे, रिमोट सेंसिंग से उन्होंने जाते ही बिस किया, तो सर ने इजीली बैठने के लिए, कंफर्टेबल होने के लिए बोला, मास्क और शील्ड उतारने के लिए बोल दिया, रख सकते हैं टेबल पे, वापस ले जा सकते हैं। और उसके बाद सर ने बस वो डेफ देखा और उसका क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा नंबर थे हर बार, एक बार 150 नंबर थे, एक बार 136 नंबर थे, और प्रीलिम्स मेरे लिए कभी इशू नहीं रहा था। मेंस में मेरा हमेशा थोड़े थोड़े नंबर से रह जाता था, क्योंकि मेरी स्पीड का इशू था कि मेरी स्पीड बहुत कम। प्रीलिम्स मेरा शुरू से ही बहुत स्ट्रॉन्ग रहा था, क्योंकि जो बेसिक कमांड थे जैसे कि लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, इन पे इतना अच्छा कमांड था कि अगर उनमें से क्वेश्चन आ रहे हैं तो गलत होगा ही नहीं। जैसे पॉलिटी में अगर 17 क्वेश्चन है तो 15 या 16 तो सही होना ही है, इकोनॉमिक्स में भी इस तरीके से। तो जो बेस है वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया। बिना कोचिंग बिल्कुल कर सकते हैं, कोचिंग के कुछ फ़ायदे हैं, चीज़ें आपके जैसे ऑप्शनल की कोचिंग ले लो तो अच्छा रहता है कि आपको पता चलता है कि कितनी डेप्थ में जाना है। बाकी अगर नहीं भी करें तो भी कोई इशू नहीं है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप जो आपकी बेसिक 6-7 बुक्स हैं उन पे आप कंट्रोल करें, और दूसरा है कि आप टेस्ट सीरीज़ लगाएं चाहे नहीं लगाएं, लेकिन कुछ टेस्ट सीरीज खरीद के उनके क्वेश्चंस और आंसर को पढ़ें ज़रूर। एक तो यही गलती है कि आप प्रीलिम्स में लिए तो ये ना इधर उधर ज़्यादा मटेरियल के लिए नहीं भागें, क्योंकि मटेरियल बहुत ज़्यादा मिल जाता है, तो आपको खुद का कंट्रोल करना पड़ेगा कौन सा मटेरियल है। मेंस के लिए आंसर राइट। नमस्कार वंदे मातरम साथियों, पीडब्ल्यू ने सेलिब्रेट किया है अपना दूसरा विश्वास दिवस, और साथ ही लेकर आए हैं ढेर सारे मेगा अनाउंसमेंट्स, मेगा लॉन्चेस विद मेगा ऑफरिंग। तो आइए आप सभी साथ मिलकर इस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं और साथ ही साथ सारे बेनिफिट्स को अवेल करते हैं। क्या आपका भी सपना ग्रेड ए और बी फर्स्ट की जॉब इंडिया के बेहतरीन सरकारी ऑफिस में EPFO एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन आता है अंडर यूपीएससी के? अपने गोल को अचीव करने के लिए स्टार्ट करना पड़ेगा आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन आज से और अभी से। तो इसी के लिए, इसी सिलसिले में फिजिक्स वाला आपके लिए लेकर आया है न्यू बैचेस संघर्ष EPFO बैच, और जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा 2499 में मिलेगा, और इसकी वैलिडिटी 12 मार्च तक है। और यहाँ पे आपको 250 वॉलेट पॉइंट्स मिलेंगे, जिससे आप फर्दर यूज करके अपने बेनिफिट्स को अवेल कर सकते हैं। अगर आपको 150 का और डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो हमारा कोड SVW इस्तेमाल करना ना भूलें। तो दोस्तों आज ही सब्सक्रिप्शन लीजिए और अपनी EPFO की तैयारी को शानदार बनिए, जानदार बनिए, वजनदार बनिए। इनके लिंक, सब्सक्रिप्शन के लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप अपने अवेल कर सकते हैं। लेकिन मेरा कोडिंग बहुत अच्छा था, बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे थे, मेरे जॉब से रिलेटेड थे, ग्राउंड पे कैसे काम करते हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है, और कन्वर्सेशन टाइप था, ऐसा कुछ नहीं कि परेशान किया हो, मतलब प्रैक्टिकल चीज़ें ही मुझसे ज़्यादा पूछी थी। ज्योग्राफी से मेरे क्वेश्चन थे, रिमोट सेंसिंग से उन्होंने पूछा था, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, राजस्थान के भी क्वेश्चन थे, और 80% मेरे जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन थे। ओके, जब आपने एंट्री की हॉल के अंदर, तब आपको मास्क उतारने को बोला, या फिर उस शुरुआती कन्वर्सेशन कैसे हुआ आपका? मैंने जाते ही बिस किया, तो सर ने इजीली बैठने के लिए, कंफर्टेबल होने के लिए बोला, मास्क और शील्ड उतारने के लिए बोल दिया, रख सकते हैं टेबल पे, वापस ले जा सकते हैं। और उसके बाद सर ने बस वो डेफ देखा और उसका क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया। सर डेफ से रिलेटेड आपको कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए? मोस्टली डेफ से रिलेटेड ही था, मतलब मैं तो मानता हूँ कि मेरा तो 100% डेफ से रिलेटेड ही था, क्योंकि जैसे मेरा जॉब प्रोफाइल था तो 60 to 80% तो मेरे जॉब प्रोफाइल से क्वेश्चन थे। उसके बाद मैंने मास्टर्स किया ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, राजस्थान की ज्योग्राफी से, तो उन्होंने राजस्थान और ज्योग्राफी दोनों को कंबाइन कर दिया था। तीसरा एरिया कवर किया था उन्होंने इंजीनियरिंग वाला, तो उन्होंने 5G से रिलेटेड बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे थे, 5G सैटेलाइट कम्युनिकेशन और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, इनसे पूछे थे। बाकी थोड़ा मेरा हॉबी से भी पूछा था, मेडिटेशन है, तो उन्होंने मेडिटेशन के बारे में नहीं, उन्होंने पूछा कि बच्चों को किस क्लास से स्टार्ट कर देना चाहिए मेडिटेशन, तो ऐसे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही पूछे थे। अच्छा सर, ये सर कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा 6ठा अटेम्प्ट था सर। और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा है? ज्योग्राफी है। ओके सर, आपने कितने टाइम इंटरव्यू दिए हैं? इंटरव्यू मेरा फर्स्ट है। ओके, फर्स्ट है। तो सर ओवरऑल पहले आपने कभी मेंस लिखा होगा, देन उसके बाद आपका इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट इंटरव्यू देने जा रहे हो? मैंने मेंस लिखा था कुछ, तो मेंस नहीं निकलने का मेरा कारण ये था, मेरे लिखने में प्रॉब्लम थी, मेरी स्पीड बहुत कम थी, तो मैं स्पीड में लिख नहीं पाता था। उसके बाद मैंने इस बार थोड़ा स्पीड पे ध्यान दिया, तो इम्प्रूवमेंट हुआ। तो सर आखिर आपने कैसे? बहुत ज़्यादा नंबर थे हर बार, एक बार 150 नंबर थे, एक बार 136 नंबर थे, और प्रीलिम्स मेरे लिए कभी इशू नहीं रहा था। मेंस में मेरा हमेशा थोड़े थोड़े नंबर से रह जाता था, क्योंकि मेरी स्पीड का इशू था कि मेरी स्पीड बहुत कम थी, तो उसमें मैं पेपर कंप्लीट नहीं कर पाता था। इस बार मैंने थोड़ा आंसर राइटिंग से ज़्यादा ज़रूरी मैंने चीज़ों को कंसोलिडेट किया कि मैं छोटा आंसर लिखूं, लेकिन उसमें
मैं चीज़ों को पूरा जितना है कम में पूरा को उसको कर सकूँ। डायग्राम्स बहुत बनाए, फ्लो चार्ट भी मैंने इस बार बनाए थे। सर जैसे कि आपने बताया कि आखिर आप 6 बार प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं, यानी कि हर बार मेंस लिखते आ रहे हो। सर आखिर आपने ऐसा क्या किया कि किस टाइप की पढ़ाई की आपने? तो प्रीलिम्स मेरा शुरू से ही बहुत स्ट्रॉन्ग रहा था, क्योंकि जो बेसिक कमांड थे जैसे कि लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, इन पे इतना अच्छा कमांड था कि अगर उनमें से क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो गलत होगा ही नहीं। जैसे पॉलिटी में अगर 17 क्वेश्चन है तो 15 या 16 तो सही होना ही है। इकोनॉमिक्स में भी इस तरीके से, तो जो बेस है वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया। उसके बाद करंट अफेयर्स है उसको मैंने अच्छे से किया। तो मुझे लगता है कि बेस अगर क्लियर है आपका तो आप गैस भी अच्छे से लगा सकते हो। कि कहते हैं कि कोई भी 40 से ज़्यादा क्वेश्चन तो सही नहीं कर पाता, लेकिन 40 तो बिल्कुल सही हो। उसके बाद आप अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो उसमें भी कोई ना कोई स्टेटमेंट ऐसा मिल जाता है कि जो आपके बेस से रिलेटेड है, तो आप उनको भी सही करके अच्छे नंबर ला सकते हो। सर जैसा कि आपने बताया कि राजस्थान से बिलोंग करते हो आपने, तो सर आपने से इसके लिए कोचिंग ज्वाइन की या फिर आपने राजस्थान में रहकर प्रिपरेशन की, आपने कैसे किया हैंडल? मैंने प्रिपरेशन बहुत पहले स्टार्ट कर दी थी, 2013 में स्टार्ट की थी, तब मैंने कोचिंग ली थी। अभी मैंने सिर्फ टेस्ट सीरीज ली थी, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली। सर न्यू एस्पिरेंट है जो इस बार कोचिंग ले रहे हैं, वो सोच रहे हैं एस्पिरेंट इस बार यूपीएससी की जर्नी में आ रहे हैं, तो आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? कोचिंग लेनी चाहिए, बिना कोचिंग भी अपनी यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं? नहीं, बिना कोचिंग बिल्कुल कर सकते हैं। कोचिंग के कुछ फ़ायदे हैं, चीज़ें आपके जैसे ऑप्शनल की कोचिंग ले लो तो अच्छा रहता है कि आपको पता चलता है कि कितनी डेप्थ में जाना है। बाकी अगर नहीं भी करें तो भी कोई इशू नहीं है। आजकल तो यूट्यूब पे इतना मटेरियल अवेलेबल हो गया है, बुक्स हैं, तो आप उनके थ्रू भी कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ आपको कर लेनी चाहिए, स्पेशली मेंस की। प्रीलिम्स की तो नहीं भी करें तो कोई इशू नहीं है, मेंस की आपको कर लेनी चाहिए। सर आपने मॉक इंटरव्यूज भी दिए होंगे, तो मॉक इंटरव्यू और रियल इंटरव्यू में सर आपको कितना फ़र्क लगा? नहीं, मुझे अंतर तो बहुत लगा था। मॉक इंटरव्यू भी कुछ मॉक इंटरव्यू तो ऐसे ही थे। मॉक इंटरव्यू में 2 तरह के थे, एक तो जिसमें सिविल सर्वेंट बैठते हैं, वो तो ऐसे ही होते हैं जैसे बोर्ड जैसा था। लेकिन अगर कोचिंग के टीचर्स बैठते हैं उनका थोड़ा सा अलग लेवल पे जाता है, वो ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होता। लेकिन यहाँ का था बहुत ही मेरे काम से रिलेटेड, बहुत ही ईजी थे, नॉर्मल क्वेश्चन थे। ओके सर, बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन की और सर कि आखिर इस बार जो जून में प्रीलिम्स होने जा रहे हैं, जो नए एस्पिरेंट पहली बार प्रीलिम्स दे रहे हैं, तो उनको सर आप क्या कहना चाहेंगे कि प्रीलिम्स इस बार ऐसे दें और फिर जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहे उनको इस प्रकार हैंडल करें, कैसे करें? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप जो आपकी बेसिक 6-7 बुक्स हैं उन पे आप कंट्रोल करें। और दूसरा है कि आप टेस्ट सीरीज लगाएं चाहे नहीं लगाएं, लेकिन कुछ टेस्ट सीरीज खरीद के उनके क्वेश्चंस और आंसर को पढ़ें ज़रूर, जिससे आपके क्या कुछ कन्फ्यूजन है वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। 2 ही काम करो, जो बेसिक बुक्स हैं, एक करंट अफेयर्स का सोर्स रखो, बेसिक बुक्स को रिवाइज करो, और उसके अलावा टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करो, बस। ओके सर, लेकिन सर लास्ट क्वेश्चन है कि आखिर किन किन गलतियों से बचना चाहिए इस यूपीएससी की प्रिपरेशन में? एक तो यही गलती है कि आप प्रीलिम्स में लिए तो ये ना इधर उधर ज़्यादा मटेरियल के लिए नहीं भागें, क्योंकि मटेरियल बहुत ज़्यादा मिल जाता है। तो आपको खुद का कंट्रोल करना पड़ेगा कौन सा मटेरियल है। मेंस के लिए आंसर राइटिंग ज़रूर करें आप, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप 3 घंटे में कैसे लिखना, कितना प्रेशर होता है। बस ये 2 चीज़ पे ध्यान दें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर।